Hello, guys. Welcome back to Offside Men and welcome to another Offside Men Saturday. And आज की वीडियो थोड़ी यूनिक है, थोड़ी अलग है, जो शायद मतलब तुमने देखा नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन ये वीडियो ऐसी है कुछ कि हमारे पास एक बुक है जो हमने खरीदी थी एंड हमने सोचा कि भाई इस बुक में जो चीज़ें हैं वो तुम सबको दिखानी चाहिए। और इस बुक में क्या है सार्थक यार एक बार एक्सप्लेन कर दे यार लोगों को। यार हम बनाने वाले हैं अपना ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। ये इस बुक में यार देखो, अगर तुम लोग ध्यान दो तो इसमें सारे प्लेयर्स हैं हर नेशनैलिटी के, उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जो उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं भाई इसमें। हाँ। हम इनको मर्ज करके एक बहुत ही तहलका प्लेयर बनाने वाले हैं भाई। मतलब बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। तुमने सोचा होगा कि भाई तुम्हारा एक आइडियल प्लेयर कैसा दिखना चाहिए, ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम कैसा दिखना चाहिए, कि भाई उसका लेफ्ट फुट कौन सा हो, राइट फुट कौन सा हो, फिर तुम्हारा उसका टॉर्सो कैसा होना चाहिए, उसके शॉट्स कैसे होना चाहिए, एंड जो हेड है बेसिकली वो कैसा होना चाहिए, लेफ्ट लेग राइट लेग कौन से प्लेयर का होना चाहिए, वो कौन सब हम डिसाइड करने वो वाले सब हम यहाँ पे बैठ के बनाएंगे। और हम चाहते हैं कि भाई सबसे पहले तुम भी बताना हमें कमेंट्स में कि भाई तुम क्या चाहते हो, कैसा प्लेयर तुम देखना चाहते हो, कि तुम्हारे लिए ग्रेटेस्ट प्लेयर कौन है। एंड ऑल्सो भाई अगर यहाँ तक देख चुके हो तो भाई प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू ऑफसाइड मैन। एंड भाई शुरू करते हैं। Yes. समझा देते हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ पे सेट ऑफ प्लेयर्स हैं हमारे पास। इस सेट ऑफ प्लेयर्स में हम ये स्टिकर्स हैं, इन स्टिकर्स से हम बनाएंगे अपना ग्रेटेस्ट प्लेयर। और इसमें तुम देख सकते हो यहाँ पे एक हमारे पास कैरेक्टर है, इस पे हम अपना ग्रेटेस्ट प्लेयर बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हेड लगेगा, टॉर्सो आएगा, शॉर्ट्स आएंगे एंड तुम्हारा लेग्स आएंगी कौन सा है। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनियान अंडरवेयर छुपा देंगे, बनियान अंडरवेयर छुपा देंगे भाई हम इसके। बेसिक लेट्स गो। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हेड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फुटबॉलर का, किसी भी फुटबॉलर का भाई, एक प्रावेस, एक विजन जो होनी चाहिए किसी भी प्लेयर में, वो किसी भी फुटबॉलर में वो चीज हम देखना चाहेंगे। तो भाई हम चलो देखते हैं भाई कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं। फुटबॉल आईक्यू और विजन वाइज, फुटबॉल आईक्यू एंड विजन वाइज ओवरऑल ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम बनाना है। ठीक है, तो भाई हमारे पास ऑप्शंस है केविन डे ब्रुयना, बिग शाउट, ऑब्वियसली भाई केविन डे ब्रुयना बहुत बड़ा शाउट है, बहुत बड़ा शाउट है। राइट ऑफ द बैट केविन डे ब्रुयना, ईडन हैजार्ड, ब्रूनो भी एक बहुत बड़ा शाउट है। हाँ है, अच्छा है भाई। बर्नार्डो सिल्वा एक बढ़िया शाउट है। इस पे जितने लोग हैं भाई वो सारे अच्छे। क्रिमिनल है कि हमने ब्रूनो का नाम लिया, हमने बर्नार्डो का नाम लिया, डे ब्रुयना का लिया, हैजार्ड और रोनाल्डो का नाम नहीं लिया। हैजार्ड का लिया। हैजार्ड भी एक बड़ा शाउट है। बोला तो बड़ा शाउट है कि भाई हैजार्ड बड़ा हो गया है काफी, और उसने जिस वजह से फुटबॉल भी छोड़ दिया है, तो भाई वो वाला शाउट तो है ही। और उसके अलावा प्रोवेस तो उसकी है, विजन है, रोनाल्डो की भी है। फिर आगे चलते हैं भाई। इसमें अगर हम देखें भाई, एम्बापे, बेंजेमा, कांटे, ग्रियजमान एंड लापोर्ट, एंड पोग्बा, वरान, इमोबिल, किएलिनी और इमोबिले एंड वेराटी। इसमें भी आई थिंक विजन वाइज किसी को नहीं कहेंगे भाई, मैं तो नहीं बोलने वाला। उधर से हमारे पास केविन डे ब्रुयना था। आगे चलते हैं। ये मेसी का ये वाला पैर निकला हुआ क्यों है? राइट लेग मेसी का निकला हुआ क्यों है गाइस? मतलब ठीक है, चलो आई थिंक इसको नहीं, ये शायद लगेगा नहीं इधर। राइट लेग तो मुझे चाहिए मेसी का राइट लेग भाई, मुझे चाहिए। मैं अपने पास रख रहा हूँ अपने जेब में राइट लेग। मेसी का मुझे लगता है देख, अपने प्लेयर में मेसी का ही राइट और लेफ्ट दोनों लेग होने चाहिए। क्या कहता है तुम? नहीं भाई, नहीं राइट लेग सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर का होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किसका होगा। यहाँ है ना नेमार जूनियर, और जिसने गेस कर लिया भाई वो कमेंट में अभी लिख दो जाके कि नेमार जूनियर का हो सकता है भाई, अगर वो इंजर ना होता हाँ तब भी नहीं होता। नेक्स्ट अप हम चलते हैं भाई केन। एक सेकंड वो हमने मिस कर दिया विजन में हमने मेसी स्किप कर दिया, मेसी को छोड़ दिया, हमने नेमार को छोड़ दिया। आई थिंक यही दोनों थे। फर्मिनो नहीं, उस लेवल पे नहीं बोल सकते। यस तो ठीक है, मेसी यहाँ पे है, मेसी डे ब्रुयना अभी तक। हाँ, फिर हम आगे आ जाते हैं भाई इंग्लैंड की स्क्वाड पे। भाई केन है, स्टर्लिंग है, सैंचो, ट्रेंट और वार्डी। उसके साथ साथ हेंडरसन, किमिक, क्रूस, मुलर एंड हमेल्स। भाई क्रूस तो राइट ऑफ द बैट भाई, क्रूस
डिजर्व्स इट, लेकिन मतलब मैं आगे और देखना चाहूंगी कि कौन कौन है यार। भाई क्रूज डिजर्व करता है भाई। मैं ये बस कहना चाहता हूँ, देखो अभी ट्रेंट जो है वो ट्रेंट इस डिबेट में नहीं आ सकता ऑल टाइम में, हाँ। लेकिन कुछ सालों में मुझे लगता है शायद आ सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अप हमारे पास है रामोस, बुस्केट्स भाई, बुस्केट्स, CDM, डेविड सिल्वा भाई, ये स्पेनिश मिडफील्डर्स तो भाई प्रोवेस और आईक्यू के लिए। चावी इनेस्टा नहीं है इसमें, चावी इनेस्टा जरूर होते हैं भाई इसमें। बुस्केट्स का भाई जो CDM से उसने भाई जो आगे खेलता था भाई, आगे भी जाता था, बॉल्स बनाता था, आगे डिफेंस खोलता था, इंटरसेप्शन करेगा CDM बन के, अनप्रेसेबल भाई। मतलब तुम सोचो एक ऐसा प्लेयर जो तुम्हारी टीम के लिए डिफेंसिवली भी बहुत अच्छा है और प्ले मेकिंग भी बहुत अच्छी है, वो बुस्केट्स ऑलराउंडर। यार देख, मुझे लगता है कि देख बुस्केट्स की विजन इज वेरी गुड, लेकिन भाई अब मैं थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता हूँ देखो, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है, देखो स्टीवन जेरार्ड ने ये चीज़ बोली थी बुस्केट्स के बारे में कि भाई जब हम उसको प्रेस करते थे ना तो इतनी इरिटेशन होती थी, इतना चिढ़ जाते थे ये लोग, क्योंकि इसको प्रेस नहीं कर पाते थे। ये इतना स्मार्ट था और इतना एफिशिएंट था, इतना अच्छा खेलता था। और बहुत लोग जो देखते हैं भाई उनको बुस्केट्स का गेम नहीं समझ में आता है भाई, वो कठिन है, इट्स ट्रिकी बुस्केट्स का गेम समझना। पर मुझे लगता है अगर हम फुटबॉल आईक्यू और विजन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है बुस्केट्स इस डिबेट में है, लेकिन बहुत ऊपर जीतना मुझे लगता है मुश्किल है। उस लेवल वो लेवल पे हम नहीं रख सकते। राइट। डेविड सिल्वा भाई है बहुत अच्छा, मैंने बोला भाई डेविड सिल्वा मुझे बहुत मैनचेस्टर सिटी लेजेंड, एब्सोल्युटली ठीक है। सिर्फ मैनचेस्टर सिटी लेजेंड नहीं, उस मैनचेस्टर सिटी से ये लेजेंड निकला है जब मैनचेस्टर सिटी कुछ नहीं जीतती थी भाई, एंकर किया भाई उसने मैनचेस्टर सिटी को। तो अ ग्रेट शाउट, एंड भाई आईक्यू, फुटबॉल विजन, प्रोवेस सब था इस बंदे में भाई, सब था। मैं तेरे से एक सवाल पूछूं? हाँ। केविन डे ब्रुयने या डेविड सिल्वा में तो किसकी ज्यादा अच्छी विजन बोलेगा? केविन डे ब्रुयने एंड डेविड सिल्वा में भाई पर्सनल फेवरेट डेविड सिल्वा ही रहेगा हमेशा, कभी भी। लेकिन अगर तुम गेम वाइज जाओ और तुम देखो कि भाई जो चीज़ उन्होंने अचीवमेंट्स भी लाओ इसमें, एंड आईक्यू वाइज, और उसमें भी तुम देखो कि भाई जैसा गेम प्ले रहा है, डेविड सिल्वा वाज अ पार्ट ऑफ दैट स्पेनिश टीम आल्सो, एंड मैनचेस्टर सिटी के लिए भी था। एंड केविन डे ब्रुयने ने जो रीसेंट टाइम्स में किया है वो शायद भाई 4 पीट मैनचेस्टर सिटी, वो ठीक है, वो सारी चीज़ें जहाँ पे विजन भी मैं आ रहा हूँ, मैं बस डे ब्रुयने और डेविड सिल्वा के उस पर बात कर रहा हूँ कि एक्कोलेट्स एंड फुटबॉलिंग करियर वाइज भी मैं देखना चाह रहा था, क्योंकि जब तुम ग्रेटेस्ट प्लेयर देखते हो तुम ओवरऑल देखना चाहोगे हर चीज़। तो इसमें तुम यही देखोगे भाई केविन डे ब्रुयने का विजन जो है वो अटैकिंग माइंडसेट भी है, वो सारी चीज़ें, और डेविड सिल्वा का भाई प्योर विजन। अगर तुम डेविड सिल्वा के पहले के मैचेस देखोगे, जो बॉल्स वो निकालता था जेको, अग्वेरो और बालोतेली, इनके लिए जो वो अनलॉक करता था याया टूरे के साथ मिलके मिडफील्ड में, वो जो मैजिक वीव करते थे वो सेंसेशनल था भाई, सेंसेशनल। लेकिन केविन डे ब्रुयने वो काम मैनचेस्टर सिटी में भी करता है, एंड उसने काफ़ी टाइम से किया है, एंड उस चीज़ वो एक USP है जिसकी वजह से मैनचेस्टर सिटी इतना अच्छा परफॉर्म कर पाती है। एग्जैक्टली। तो उस वजह से मैं केविन डे ब्रुयने को ये एज देना चाहूँगा डेविड सिल्वा के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि ये रीसेंसी बायस है अगर हम ये बोलें कि केविन डे ब्रुयने विजन वाइज में बोलूँ, हाँ, कि वो विजन वाइज डेविड सिल्वा से अपर है। मुझे लगता है, मैं इस चीज़ को बोलने के लिए भाई नहीं शर्माने वाला, मुझे लगता है केविन डे ब्रुयने विजन और फुटबॉल आईक्यू वाइज बहुत आगे है भाई, बहुत आगे। मुझे लगता है बहुत आगे नहीं, रीसेंसी वाइज नहीं है, मुझे लगता है प्योरली फुटबॉलिंग एबिलिटी जिसमें हम कह रहे हैं कि आईक्यू, तो मैं बोलूँगा डे ब्रुयने है भाई, वो तो है। उसके बाद हम चलते हैं इधर, तो आई थिंक कोई नहीं है, वी हैव माने, कुलिबाली, सुआरेज, रॉबर्टसन, लेकिन विजन वाइज तुम इनको उस कैटेगरी में नहीं रख सकते। हाँ। उसके बाद ये गोलकीपर्स हैं, गोलकीपर्स को हम नहीं रखना चाहेंगे उसमें, आगे देखते हैं। नेक्स्ट अप भाई यहाँ पे लेवेंडोस्की, वैन डाइक, साला, मॉड्रिच एंड ओबामेयांग। नाइस। क्लियरली मॉड्रिच भाई यहाँ पे उसका आईक्यू और विजन, प्रोवेस, मिडफील्डर वाली एबिलिटी, प्लस वो जो डाई हार्ड एटीट्यूड भी उसका है जो उसने वर्ल्ड कप में भाई क्रोएशिया को, जैसे तुम बोलोगे ना कि रोनाल्डो ने भाई पोर्चुगल को बनाया है फ्रॉम द ग्राउंड
he's built up पोर्चुगल को और उसने बहुत सारी चीज़ें की हैं। मुझे लगता है मॉड्रिच ने उन लोगों को इंस्पायर किया, उन लोगों को ऊपर लाया है, उन बच्चों को इंस्पायर किया क्रोएशिया में जो कुछ करना चाहते थे और उनको लेकर वो वर्ल्ड कप में भी आया है, वर्ल्ड कप फाइनल में आया था, वर्ल्ड कप फाइनल में आया था, यूरोज में खेला है और काफ़ी आगे तक लेकर आया और क्रोएशिया इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई है। तो मुझे लगता है कि हम वी कांट टेक दिस अवे फ्रॉम मॉड्रिच, नहीं ले सकते हाँ। और आईक्यू वाइज भी एंड फुटबॉलिंग आईक्यू वाइज भी एंड विजन वाइज भी मॉड्रिच जो गेम खेलता है इट्स मैजिकल, मैजिशियन है। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ इसमें भाड़ में गया सब कुछ, हाँ भाई फुटबॉल वाइज मैं ये बोलूंगा मॉड्रिच की विजन है, हाँ, और बहुत अच्छी है। जो असिस्ट वो करता है, जो तू देख भाई, जो असिस्ट वो करता है exactly. वो बहुत अच्छे होते हैं। साला के भी बहुत अच्छे असिस्ट होते हैं, हाँ। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि क्रूस है इसमें और डे ब्रुयना है, मतलब मुझे लगता है कि नहीं ऑब्वियसली मैं थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, हाँ। मैं मॉड्रिच प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ फुटबॉलिंग एबिलिटी मैं कह रहा हूँ। मुझे लगता है ये मतलब फुटबॉलिंग एबिलिटी तो नहीं, हाँ ये रहेंगे उसमें डिबेट में, लेकिन अगर मैं एक परफेक्ट प्लेयर बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसका हेड चाहता हूँ, मैं उसका दिमाग चाहता हूँ अपने प्लेयर में, कि भाई वो विजन, मतलब वो ऐसी विजन हो कि भाई वो डिफेंस खोल दे, वो ऐसा कर दे वैसा कर दे, है ना। तो मैं या तो डे ब्रुयना जाऊंगा या मेसी जाऊंगा या तो मैं क्रूज जाऊंगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैं बस मॉड्रिच को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा था, नहीं, नो डिसरिस्पेक्ट। मैं बस ये रखना चाह रहा हूँ कि भाई मॉड्रिच भी इस कॉन्वर्सेशन में है, काफी ऊपर है, लेकिन वही है कि भाई क्रूज डे ब्रुयना मैं नहीं मानता हूँ मॉड्रिच से ऊपर, या कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर मान सकता हूँ, लेकिन मैं डे ब्रुयना, क्रूज और डे ब्रुयना मेरे लिए वो टॉप 3 वाले में है, लेकिन वो टॉप 2 में के, और जो टॉप 2 और वो जो थर्ड बंदा है उनके बीच में गैप मुझे ज्यादा लगता है। लेकिन मुझे क्रूज और मेसी, ये तो ऐसे प्लेयर्स है ना जो कि बहुत क्लोज लगते हैं भाई, जिनका गेम प्ले जो है वो टीम्स को एक नेक्स्ट लेवल उनके लिए अनलॉक कर देता है भाई। वो चीज डे ब्रुयना ने भी मैनचेस्टर सिटी के लिए किया, डे ब्रुयना भी मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो क्रूज का जो, मतलब तुम गेम्स देखो, उसके पासेस देखो, रखना पड़ेगा भाई। किसको विजन वाइज इन तीनों को रखना पड़ेगा, एक टियर में भाई। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लग रहा है हम यहाँ पे मॉड्रिच को बस डाल रहे हैं उसमें भाई। मॉड्रिच बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर क्रूस मेसी की, मतलब मुझे लगता है कि विजन वाइज रखना पड़ेगा डे ब्रुयना को इन दोनों के साथ। हाँ तो वो तेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है कि मैं भी यही कह रहा हूँ, थोड़ा मैं लंबा पीछे रखता हूँ डे ब्रुयना को, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। मैं बस टॉप 2 रख, अभी जो हम जो फुटबॉल प्लेयर बनाने वाले हैं उसमें मुझे लगता है कि भाई क्रूस और मेसी काफी सेम लेवल पे हैं। उस लेवल में कहीं मेसी उसको पिक करता है, क्योंकि मेसी बचपन से वो सारी चीजें खेल रहा है, और उसने जो गेम दिखाया, जो मैंने पहले भी बोला था कि भाई मेसी का गेम जो है वो बचपन से एक, वो जो अगर तुम्हें वो दिखेगा नहीं ना, वो स्पेसेस दिखेंगे नहीं, तुम ड्रिबल नहीं कर पाओगे। एक विजन जो तुम बोलोगे कि भाई कि वो दूसरे प्लेयर्स को अनलॉक करना, ये क्रूस का गेम प्ले है। मेसी भी करता है, लेकिन मुझे लगता है क्रूस बिना गलतियों के करता है। मेसी का विजन जो है ना, फुटबॉलिंग आईक्यू है, वो इस सेंस में आता है, ऑफ द चार्ट्स है, लेकिन वो जो ड्रिबलिंग वाली चीज है ना, जो अगर तुम्हें वो स्पेसेस दिखेंगे ना, वो 7 प्लेयर्स के बीच में जब वो स्पेसेस दिखेंगे नहीं ना, तुम वो फुटबॉलिंग आईक्यू ही है। पर ये बात भी होती है कि तुमको एक चीज होती है कि वो स्पेस दिखना, और एक चीज होती है तुम्हारी स्किल कि तुम उनको कटा दो, उनके बीच से निकाल दो, एग्जीक्यूशन। तो मेसी उस चीज में भी वो करके, क्योंकि वो कर सकता है, वो कर सकता है, इसलिए वो करता है। एग्जैक्टली, हाँ। तो वो इसलिए एज ले लेता है, इसलिए वो असिस्ट दिखते हैं, एग्जैक्टली एबिलिटी है भाई। और अगर सिर्फ मैं हेड की बात कर रहा हूँ इसमें बेसिस पे, तो मुझे लगता है डे ब्रुयना, क्रूस और मेसी तीनों को, मतलब यहाँ से मैं बोलूँगा कि भाई दिमाग से अगर सिर्फ वो है, तो मैं अपने परफेक्ट फुटबॉलर में इन तीनों में से किसी को भी ले सकता हूँ। हाँ तो भाई, तो मैं तो यही भाई, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेसी, मुझे लगता है कि क्रूस एक बहुत परफेक्ट प्लेयर बना सकता है हमारे लिए। इन द हेड इफ वी हैव क्रूस, आई थिंक वो विजन में आंख बंद करके भी देख पाऊंगे कि बाकी प्लेयर्स का है, तो मेरे लिए परफेक्ट प्लेयर में क्रूस का हेड होना चाहिए। और मुझे लगता है डे ब्रुयना जो है वो तो भाई, वो तो फ्यूचर देखता है भाई, वो एक तरीके से वो आगे होता है, कुछ स्टेप्स आगे। हाँ। वो जो सोचता है ना, इससे पहले तुम सोचोगे कि मुझे बॉल चाहिए, डे ब्रुयना को पता होता है मैच में कि तुम्हें बॉल चाहिए, तुम वहां से रन बना रहे हो, अगर उसने तुम्हें देख लिया, तुम बस चल भी रहे हो,
तुम बाद में रन बनाओगे और पहले डे ब्रुयना पास कर चुका होता है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए डे ब्रुयना का भी बहुत बड़ा केस है इसमें। हाँ वो मैं अग्री कर रहा हूँ कि डे ब्रुयना का केस है, लेकिन मतलब अगर तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनाने जा रहे हो तो तुम अगर क्रूस के ऊपर नहीं रख सकते यार डे ब्रुयना को। मैं कह रहा हूँ अगर सिर्फ फुटबॉलिंग एबिलिटी और सिर्फ विजन की बात है तो मैं तीनों को बराबर मानूंगा। मैं ये नहीं मैं कभी ये नहीं बोलने वाला कि भाई क्रूस ऊपर जाएगा डे ब्रुयना से विजन में। मैं बस ये कह रहा हूँ अगर हम एक्कोलेड्स और ट्रॉफीज को भी उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, डे ब्रुयना की ऑब्वियसली कम नहीं है, लेकिन अगर चैंपियंस लीग पे हम आ गए या फिर लंबे जो करियर है उसकी बात पे आ रहे हैं तो फिर हम क्रूस को रख सकते हैं। क्योंकि अगर वो एसोसिएट कर रहे हैं, मैं सिर्फ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ फुटबॉलिंग एबिलिटी और फुटबॉल आईक्यू और विजन, तो मैं किसी भी चीज में डे ब्रुयना को क्रूज से तो नहीं कम मानता। क्रूज ठीक है, क्रूज बेस्ट है, पीक ऑफ द पीक, पर मैं डे ब्रुयना को उससे भी मतलब मैं बराबर मानता हूँ। ठीक है। और मेसी शायद मेसी कर पाता है क्योंकि मेसी लोगों को दिखता है भाई ज्यादा, इसलिए मेसी एज ऑब्वियसली ले लेता है, पर वो विजन उसके पास भी है। तो ये तीनों है मेरे लिए मतलब। हाँ लेकिन हमें लगाना एक ही है। यस। तो मेरे हिसाब से भाई मैं तो यही चीज बोलूंगा कि भाई अगर मैं देखूं भाई ओवरऑल देखूं तो मुझे लगता है भाई क्रूस का हेड होना चाहिए। हाँ ठीक है, क्योंकि थोड़ा वो नहीं क्योंकि नहीं भाई, क्योंकि नहीं भाई, ठीक है 3 है तो उनमें से कोई भी आ सकता है भाई। ऑनेस्टली एक बार के लिए तुम कह सकते हो कि मेसी शायद इसमें भी सबसे ऊपर चला जाए। हाँ मेसी जा सकता है, मेसी तो मैं खुद भी कह रहा हूँ कि मैं मेसी का हेड रख, मेसी जा सकता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि कुछ जो हम आगे करने वाले हैं वो वाली चीज फिर ऐसे तो हम पूरा प्लेयर ही बना दे भाई, पूरा प्लेयर मेसी बना दोगे भाई फिर तो राइट फुट के अलावा। हाँ तो ठीक है, तो क्रूज का मैं हेंडरसन उठाने वाला था। ये है क्रूज हो रहा। ओके क्रूज ये रहा। तो भाई हम क्रूज को निकाल लेते हैं यहाँ से एंड क्रूज का हेड हम लगा देते हैं भाई। यहाँ पे परफेक्ट क्रूज का हेड। हाँ अब हम चलते हैं टॉर्सो पे। ओके। एंड टॉर्सो डिफाइंस स्ट्रेंथ एंड डिफेंडिंग एबिलिटी कि भाई तुम एज रॉ स्ट्रेंथ और एज अ डिफेंडर स्ट्रेंथ मतलब बेसिकली हाँ बेसिकली स्ट्रेंथ एंड मतलब डिफेंडिंग एबिलिटीज भी रख लेते हैं उसमें भाई, क्योंकि अगर हमें डिफेंडर्स के बारे में बात करें तो हम डिफेंडर्स को भी रख सकते हैं। हाँ मतलब वो एक बहुत की मतलब एक स्ट्रेंथ इज अ की फैक्टर फॉर डिफेंडिंग। हाँ वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, देखो स्ट्रेंथ में भी अब काफ़ी लोग आने वाले हैं क्योंकि स्ट्राइकर्स को वो क्रेडिट नहीं मिलता है, बट हाँ मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ वाइज भी हमें मतलब एक्नॉलेज तो एटलीस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है रोनाल्डो में बहुत स्ट्रेंथ थी, बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि भाई जिस मतलब जो वो भागता था और जो उसके राइट फुट में वो पावर थी, जो पावर शॉट्स होते हैं ना, जो तुम वो नकल बॉल मारते हो वो तुम स्ट्रेंथ के बिना नहीं कर सकते। एग्जैक्टली तो और उसने वर्क किया भाई स्ट्रेंथ के लिए। एग्जैक्टली तो उसका इसका और गैरेथ बेल का बहुत अच्छा था भाई वो कि स्ट्रेंथ थी इनमें। एग्जैक्टली दोनों में थी भाई। एग्जैक्टली तो रोनाल्डो में डिफेंडर्स के अगेंस्ट अगर तुम पेसी हो, तुम बहुत अच्छे ड्रिबलर विबलर नहीं हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा खराब ड्रिबलर्स हैं, लेकिन अगर तुम्हारी मेन स्किल तुम्हारी ड्रिबलिंग नहीं है तो तुम्हें ये चीज होनी चाहिए कि तुम यू कैन होल्ड ऑफ डिफेंडर्स। एग्जैक्टली बड़े डिफेंडर्स। राइट। तो ये एक कोर स्ट्रेंथ जो होती है उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि हैजर्ड की भी थोड़ी बहुत थी। हैजर्ड अब जिम नहीं जाता था, थोड़ी बॉडी वॉडी नहीं थी भाई हैजर्ड थोड़ा वो हो गया। लेकिन हाँ रोनाल्डो को हमें बोलना चाहिए। हैजर्ड मोस्ट टैकल्ड प्लेयर था चेल्सी में, तो एक वो भी इसका दिखाता है कि भाई प्रोवेस उसका। मुझे लगता है हैजर्ड की स्किल बहुत ज्यादा थी, बहुत स्किल्ड था भाई। इधर आ जाते हैं स्ट्रेंथ पे भाई। एम्बापे, बेंजेमा, कांटे में स्ट्रेंथ है, कांटे में स्ट्रेंथ है, ग्रेजमान, लापोर्ट, पोग्बा, वरान अच्छा डिफेंडर, बट स्ट्रेंथ वाइज मैं नहीं, स्ट्रेंथ वाइज मैं भी नहीं बोलूंगा, स्ट्रेंथ वाइज मैं नहीं रखूंगा। इमोबिले, किएलिनी भाई, किएलिनी में स्ट्रेंथ थी भाई, साका को पकड़ के खींच दिया भाई, तो वो चीज है भाई किएलिनी में। तो किएलिनी में भी स्ट्रेंथ है। वेराटी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स भाई ऑल टाइम, क्योंकि जुवेंटस का जो गोल्डन पीरियड था उसमें किएलिनी एंड बोनुची, इन दोनों ने भाई एकदम बहुत पकड़ के रखा था भाई। डिकोर मतलब इनके मैचेस जो थे तो उन्होंने देखा भाई ड्रॉ ज्यादा होते थे, या वो 1-0 ऐसे ही हारते थे, या जीतेंगे भी तो भाई वो गोल्स मारेंगे तो उधर जीतेंगे, या 1-0 जीतेंगे, ये वाली चीजें भी होती थी। तो किएलिनी ये एक लड़का जो है दोस्तों, नेमार जूनियर,
ये तो नहीं आने वाला है स्ट्रेंथ में। कोई अगर उल्टा होता ना कि स्ट्रेंथ का उल्टा बनाना उसमें होता है, उसमें नेमार जरूर अगर होता मतलब मेक अ प्लेयर बट विद ऑपोजिट्स, ऑपोजिट फ्यूचर वीडियो आइडिया गाइस। ओनली रॉन्ग आंसर ओनली, वो वाला उसमें चीज नेमार हो सकता उसमें था। नेमार हो सकता था। हाँ देन फिर इसमें भी डिबाला, पापू गोमेज, डिमारिया, डिबाला, मेसी तो नहीं अग्वेरो, आने मेसी वाला नहीं है भाई। यार, जॉर्डी अल्बा, कैसेमीरो में स्ट्रेंथ है लेकिन उतना भी मतलब वो उतना ज्यादा नहीं है। स्मार्ट और डिफेंसिव प्रोवेस ज्यादा है ज्यादा है। कैसेमीरो में। फर्मिनो एंड फबिन्यो इसमें भी नहीं है, स्ट्रेंथ वाइज नहीं स्ट्रेंथ बोलेंगे। वाइज नहीं बोलेंगे। हाँ इसके बाद आता है हैरी केन, हैरी केन में भी स्ट्रेंथ है, स्टर्लिंग, हाँ स्टर्लिंग में सैंचो, ट्रेंट का वार्डी, इतना नहीं, इसमें नहीं कंपेयर बॉडी वॉडी बना ली है इसने इस सीजन में से हाँ ज्यादा। अब तो ऐसे ऐसे चलता है, हाँ कुछ ज्यादा ही जैक्ड हो गया भाई। हेंडो, हाँ। किमिक, क्रूज तो अभी है नहीं, क्रूज में तो है नहीं स्ट्रेंथ। मुलर हमल्स हमेल्स भी मतलब स्लिक है, कोई बहुत में बहुत आउट पावर हाउस नहीं बोलूंगा, देखा। इतना ताकतवर है कोई। वही। देन वी हैव भाई रामोस, गोटेड डिफेंडर भाई। रामोस को तो स्ट्रेंथ के लिए लेना पड़ेगा, स्ट्रेंथ के लिए लेना पड़ेगा, डिफेंडिंग के लिए लेना पड़ेगा। हाँ बुस्केट्स नहीं, पीके में भी था, पीके में जान नहीं थी, मतलब हाँ। था, डिफेंडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी थी लेकिन जान नहीं थी यार। हाँ। डिफेंडिंग एबिलिटी थी भाई इस बंदे में। हाँ कार्वाहाल, सिल्वा, डेविड सिल्वा नहीं। नहीं, माने में जान थी, माने में जान माने थी। में जान थी भाई। हाँ कूलेबाली, सॉन में नहीं है, सुआरेज में नहीं है, रॉबर्टसन में नहीं है। सुआरेज में जान यहाँ से थी, इधर से थी भाई, मुझे जितना लगता है यहाँ से ज्यादा जान थी भाई। सुआरेज यहाँ से फाइट अगर एक बार उसने यहाँ से जान दिखा दी 8 गेम सीधा बाहर होते थे भाई लोग। अरे यार रॉबर्टसन, देन कभी कभी इस लड़के को डिफेंड करना इतना कठिन हो जाता है ना। मैं एक शाउट देना चाहता हूँ भाई, मैनुअल नॉयर की बाजुओं में बहुत जान जो थी दम भाई, था ना भाई, बहुत ताकतवर लगता है भाई, 2.5 किलो का हाथ, एपिटोमी ऑफ मैनलीनेस। हाँ भाई सही में भाई। और आ जाते हैं स्ट्रेंथ में, लेवेंडोस्की, वैन डाइक। डाइक है भाई, वैन डाइक और क्लियरली दो लोग वैन डाइक साला दिख रहे हैं मुझे। साला में है, साला में स्ट्रेंथ है, साला में जान है, ठीक है। कोर स्ट्रेंथ है उसमें बहुत ज्यादा, कोर स्ट्रेंथ है हाँ। लेकिन वैन डाइक सबसे ताकतवर, मॉडरिच और ओबामेयांग में तो नहीं है, तो वैन डाइक में इन सब में तो सबसे ताकतवर जो है, हाँ, जो उठा के पटक जो अगर तू सोच अपने परफेक्ट प्लेयर को जैसे सोच के देख, हाँ। तो तुझे क्या लगता है कि भाई अगर वो भागेगा डिफेंडर्स की तरफ तो उसको कौन से टाइप कोई डिफेंडर उसको मतलब जैसे लुकाकू होल्ड ऑफ कर लेता है ना लोगों को, डिफेंडर्स को टर्न कर लेता है तुरंत क्विकली, वो मुझे लगता है अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें वैन डाइक चाहिए, रखना हाँ। पड़ेगा, मतलब कि वो बॉल प्रोटेक्ट कर सकता है। एग्जैक्टली यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें रामोस और वैन डाइक ही हैं, जो 2 ऑप्शंस मुझे लगे। एंड रामोस के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे लिए रामोस इज द ग्रेटेस्ट डिफेंडर ऑफ ऑल टाइम, और मैं सबसे ऊपर मानता हूँ उसको। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम बना रहे हैं, तो मैं क्या देखता हूँ, मैं इस वे में देखता हूँ कि मुझे जो रॉ स्ट्रेंथ चाहिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है मेरे उसमें। और डिफेंडिंग एबिलिटी अगर मैं देखूं, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, रामोस एंड वैन डाइक काफी सेम लेवल पे वो डिफेंडिंग एबिलिटी में है, ठीक है। मैं पिप करता हूँ रामोस को, लेकिन मुझे लगता है वैन डाइक और रामोस काफी ज्यादा सेम लेवल पे डिफेंडिंग वाइज है। एंड वैन डाइक इज फार मोर स्ट्रॉन्गर देन रामोस, क्योंकि मैंने रामोस को देखा भाई, लंबा भी है, लंबा है भाई, वही ना, एक लंबा होना और भाई वो बॉडी में स्ट्रेंथ वो होना, वो रॉ स्ट्रेंथ होना, जान तो है, जान है यार, हाँ। जान है वैन डाइक में। तो इस वजह से भाई मेरा आंसर वैन डाइक भाग भी बहुत तेज लेता है, हमारे स्क्वाड में सबसे फास्टेस्ट एग्जैक्टली सबसे तेज भागता है, तो मतलब स्ट्रेंथ उसमें है। हाँ, और स्ट्रेंथ और भाई डिफेंडिंग में क्वेश्चन कर ही नहीं सकते भाई वैन डाइक को, भाई एक पूरा सीजन बिना कटे गया था भाई, राइट। वो सारी चीजें तो है ही भाई। तो डिफेंडिंग वाइज मेरे लिए भाई यही है कि भाई मैं रामोस चूज करूंगा, लेकिन भाई यहाँ पे अगर मुझे ओवरऑल अपने प्लेयर के लिए करना है, वो जान चाहिए तुझे, वो जान चाहिए मेरे को, तो वो मुझे वैन डाइक लेनी पड़ेगी। हाँ, तेरा क्या ओपिनियन? स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसको तुम बहुत जल्दी वो नहीं कर सकते, यू कांट गेट हिम ऑफ द बॉल, निकल नहीं सकते इतने। क्रूज की विजन हो गई है, हाँ ठीक है, और वैन डाइक की पावर शक्ति आ गई है, तो भाई सही है, लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग गुड ब्रेव। वैन डाइक को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, एंड वैन डाइक को भाई ये रहा वैन डाइक, लेट्स गो वैन डाइक को माय कैप्टन जान। चलो जान तो है वैन डाइक में, ये बात तो है।
तुझे याद है जब अर्जेंटीना से लड़ाई हो गई थी नेदरलैंड्स की? हाँ तूने देखा है वो वैन डाइक ऐसे आता है, ऐसे धक्का मारता है, जब उसने उसकी बेंच पे बॉल मार दी थी, नेदरलैंड्स की बेंच पे, हाँ तो वैन डाइक ने आकर के ऐसे छाती से मारा था और वो बंदा जाके गिर गया था भाई, हाँ अर्जेंटाइन प्लेयर। हाँ वो चीज तो होता ही है भाई, वो तो है भाई, रॉ स्ट्रेथ तो है। वर्ल्ड कप में सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा तुम देखोगे वो थोड़ा मेरे से अभी लगाने में फट गया ये, सॉरी गाइस। हाँ नेक्स्ट अब हम चलते हैं शॉर्ट्स, शॉर्ट्स, ट्रंक्स, शॉर्ट्स, लेग्स कह सकते हैं, लेग्स एंड स्टैमिना। स्टैमिना, स्टैमिना पे हम आते हैं भाई, सबसे आगे फर्स्ट पेज पे चलेंगे हम, और स्टैमिना वाइज हम ये चीज डिसाइड करेंगे कि स्टैमिना किस में सबसे ज्यादा है। अब मैं भाई फिर एक और वो करूँगा, मैं बोलूँगा रोनाल्डो में स्टैमिना भी था। वो तो है ही, ये तो मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि भाई ऐसा मतलब भाई रोनाल्डो अभी भी रहता है भाई, रोनाल्डो में अभी भी स्टैमिना है, अभी भी खेलता है भाई, वो पूरे 120 मिनट्स खेला है भाई। हाँ, मैं यार और मतलब वर्क हॉर्स तो हमेशा से रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग केस है, स्ट्रॉन्ग केस है भाई। हाँ। रोनाल्डो का बहुत स्ट्रॉन्ग केस है स्टैमिना के लिए। हाँ। पूरा गेम खेलता है, अभी कितने साल का हो गया, अभी भी खेलता है, पूरा गेम खेल रहा है, तो रोनाल्डो इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर स्टैमिना। एम्बापे, हमने ये चीज एक बार डिस्कस भी की थी कि भाई एम्बापे ने जो वो 120 मिनट्स खेले थे वर्ल्ड कप में, हाँ। जो एकदम मतलब सिंगल हैंडेडली उसने कैरी किया था, जीता निकाला था अंदर से बाहर, जो जान लेकर आया था फ्रांस में। वो चीज तो मैंने देखा नहीं है भाई, बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस किसी भी प्लेयर के द्वारा, वो चीज मैंने वर्ल्ड कप फाइनल कितना प्रेशर होता है भाई उसमें। तो तूने अगर देखा हो तो उसने अपनी टीम को मोटिवेशन भी दी थी हाफ टाइम में, दी थी बहुत ज्यादा चिल्लाया था उन पे। मतलब हाँ मैं कहूंगा कि रोनाल्डो इसमें स्टैमिना में ज्यादा ऊपर है। हाँ रोनाल्डो इससे तो ज्यादा स्टैमिना है, लेकिन इसमें भी है, राइट। मतलब भागता ये भी तेज है बेंजेमा, लेकिन मुझे लगता है एम्बापे से ज्यादा तू बता, तूने इन प्लेयर्स को दोनों को बहुत क्लोजली देखा है। नहीं स्टैमिना रोनाल्डो में ज्यादा है ना? है क्योंकि भाई वो वर्क किया उसने वो चीज के लिए, और अगर ये आगे बढ़े और ये और वर्क करे तो कहीं ना कहीं एम्बापे जा सकता है उस लेवल पे। नहीं अभी यंग है, अभी आगे चल के देखने वाली बात है वो। हाँ, फिटनेस की। वही देन बेंजेमा नहीं है, ये विनर है। कांटे ना, जब से मैं देख रहा हूँ कांटे अभी भी भाग रहा था यूरो में जीत रहा था। यूरो में उसने कितने सारे मैन ऑफ द मैच कांटे नहीं लिए थे भाई, पावर हाउस, स्टैमिना वाइज फुल गेम्स खेलेगा। उसको वापस बुलाओ भाई यूरोप में। थैंक यू वही करता है कुछ नहीं भाई, जाता है किल्स द गेम, फक यू, ये करता है भाई। हाँ भाई, तो भाई कांटे तो भाई मेरे ख्याल से अभी तक सबसे ऊपर है, स्टैमिना वाइज सबसे ऊपर है भाई। वरान, इमोबिले, ग्रीजमैन, लपोर्ट, वेराटी, इनमें से कोई नहीं है यार। ये लीनी नहीं कोई नहीं है। पॉग्बा तो बिल्कुल भी नहीं भाई। मेसी नहीं है, मेसी को नहीं दे सकते भाई, ये नहीं दे सकते, नहीं। डिबाला, डी मारिया, पापू गोमेज ये भी नहीं है, एल्बा नहीं है, नेमार नहीं, स्टैमिना नहीं है। कैसिमीरो में स्टैमिना है, हाँ। लास्ट कर सकता है पूरे गेम। फर्मिनो में भी है, गैस खत्म हो जाता है। फर्मिनो में भी है, फर्मिनो में है, बहुत लेट विनर्स दिए हैं फर्मिनो ने भाई। फैबिनियो में खेलता तो है, बट फैबिनियो में वो नहीं है, मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा। फैबिनियो पतला है, फैबिनियो में लेग्स, तुम अगर वो चाहते हो कि भाई वो भागता रहे पूरे टाइम, फैबिनियो वो नहीं कर सकता भाई। बॉक्स टू बॉक्स, हाँ। हैरी केन नहीं, स्टर्लिंग नहीं यार, ये जो पेसी प्लेयर्स है ना, इनको तो थोड़ा वो लगता है यार। ट्रेंट को क्या चाहिए, बता कितना स्टैमिना है इसमें, बताइए एक बार। ट्रेंट में भी नहीं है। हेंडो था भाई, बट हेंडो ओ भाई जेमी वार्डी भाई, इस एज में भी भाई सब भाई बहुत ज्यादा गलत काम सब करके भी भागता है भाई। लेकिन हाँ, हेंडो को मैं बोलूंगा, वार्डी को मैं बोलूंगा, पर कांटे के लेवल पे नहीं। क्लियर है कांटे अभी तक। हाँ। क्रूस, मुलर, हमेल्स नहीं है। नहीं। रामोस करता था स्टैमिना, फुल गेम खेलता था, बढ़िया स्टैमिना, अच्छे से, कभी सब्स्टिट्यूट होने के लिए नहीं बोला, कभी नहीं कुछ किया, हमेशा इसने स्टैमिना रखा है। बुस्केट्स में स्टैमिना था, बुस्केट्स ने भी बहुत लास्ट किया है, मैंने बहुत कम खेलते हुए देखा है। बुस्केट्स ऐसा प्लेयर है जिसने स्टैमिना को मैं इससे भी कंसीडर करता हूँ कि भाई वो कितना आउटपुट देते हैं हर गेम में।
पेड्री के पास स्टैमिना है वही सेम तरीके से बुस्केट्स के पास था। इसने विदाउट मिसिंग अ गेम इसने बहुत सीजन्स खेले हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात आती है स्टैमिना में। ऐसे तो हमें साला का भी केस रखना पड़ेगा। आने तो दे। फिर पीके नहीं भाई, बहुत थकता है ये। कारवाहाल में स्टैमिना है, कारवाहाल को मैंने बहुत देखा भाई, अभी भी उसको वो हार्ट प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद भी इतना वो करता है, इतना तक कि भाई अभी बैलन दी और शाउट्स हो रहे हैं भाई कारवाहाल के लिए, तो वो वाली चीज आ रही है। सिल्वा में तो बिल्कुल नहीं बैलन दी और शाउट्स। हाँ कारवाहाल सोचा ही नहीं था मैंने। देखो माने है, कुलिबाली है, हाँ सॉन है, सुआरेज है और एंडी रॉबर्टसन है। हाँ मैं इसमें माने और एंडी रॉबर्टसन का केस रखना चाहूंगा, क्योंकि जिस टीम में ये खेलते थे भाई वो वर्क हॉर्सेस थे दोनों। और माने तो चलो ठीक, माने में है स्टैमिना, माने में बहुत स्टैमिना है, स्ट्रेंथ और स्टैमिना और पेस सब कह सकते थे एक टाइम पे तुम। लेकिन अगर हम ऑल टाइम देख रहे हैं ना, रॉबर्टसन का स्टैमिना बहुत था, रॉबर्टसन का स्टैमिना बहुत था। जोसे मोरिनो ने ये चीज बोली थी एक बार कि भाई उस टीम को तुम जब देखते थे ना, तुम्हें लगता था भाई 11 F1 कार्स भाग रही हैं नॉन स्टॉप, और उसमें एंडी रॉबर्टसन सबसे ज्यादा स्टैमिना था उसमें। तो ये है, सुआरेज को मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कांटे को मैं अभी भी ऊपर रखना चाहूंगा। मैं भाई क्लियर है अभी तक, अनडिस्प्यूटेड किंग है भाई कांटे अभी भाई। गोलकीपर्स तो अभी नहीं हम लेंगे, गोलकीपर्स को नहीं ले सकते आई थिंक स्टैमिना में। देन वी हैव लेवेंडोस्की, वैन डाइक, साला, मॉड्रिच एंड ऑबामेयांग। इसमें भाई वही है कि भाई एक साला का आर्गुमेंट है थोड़ा सा, बाकी मैं किसी के लिए नहीं बोल सकता। मुझे यार साला का बस ये लगता है ना कि स्टैमिना है, अब तू कह रहा है रन आउट हो जाता है मुझे, अब होने लग गया है, अब होने लग गया है, मतलब अब होने लग गया। कुछ साल पहले तो खैर नहीं था वो। हाँ मतलब, लेकिन मैं इस वे में बोल रहा हूँ ना कि जैसे हम कांटे की बात कर रहे हैं, हम कांटे से भी कंपेयर कर सकते हो, तो कांटे ने वो चीज़ करता आ रहा है जो लेस्टर से पहले भी उसने किया था, लेकिन लोगों ने देखा नहीं था। लेकिन कांटे ने फिर लेस्टर में आके, चेल्सी में आके, अभी सऊदी गया था उसने वहाँ पे भी किया, एंड अभी वो फ्रांस में भी करता है। तो एक जो वो है ना कि गैस लूज आउट नहीं होती पूरे गेम में। मैं एक आर्ग्यूमेंट देता हूँ, इसने सिर्फ लिवरपूल में ही किया है, हाँ, लेकिन इसने बहुत किया है। हाँ, और बहुत करने से मेरा मतलब है, अगर हम स्टैमिना को डिफाइन कर रहे हैं कि भाई वो तुम्हें हमेशा पिच पे भागता हुआ दिखे, तो साला रन्स बनाता है हमेशा। साला अगर तू देखेगा उसके लास्ट मिनट गोल्स होते हैं अकेले भाग के जाने वाले। अगर उसमें स्टैमिना या पावर या वो सब नहीं होता तो नहीं कर पाता। तूने अगर कभी मतलब भाई तुम लोगों ने अगर देखा हो खेल करके फुटबॉल भाई, तो ऑफ साइड वाला जो रूल होता है, जो तुम वापस आओ फिर भाग के जाओ, फिर वापस आओ फिर भाग के जाओ, विंगर भाई सांस फूल जाती है भाई, थोड़े से उसमें सांस फूल जाती है। यही वाले विंगर्स में देख ले भाई, तो रहीम, स्टर्लिंग, सैंचो जो हम बात कर रहे हैं, डिमारिया और ये सब, हमने इनका मेंशन नहीं किया है भाई, वो नहीं, क्योंकि विंगर्स में वो नहीं होता, कम होता है, बहुत नहीं होता, स्टैमिना नहीं होता, विंगर्स को चेंज करना पड़ता है। राइट, एंड में तुम विंगर्स ही लाते हो ना, पेसी विंगर्स को बाद में। लेकिन साला पूरे गेम खेलता था, अभी थोड़ा हो गया एक सीजन से, लेकिन गैस थोड़ा लूज आउट हो जाता है अब जाके मुझे लगता है। लेकिन साला गुड स्टैमिना के लिए वो है। बट भाई जितना हमने देखा पहले तो बोल रहा था एनगोलो कांटे, दैट्स इट, एनगोलो कांटे, और कुछ नहीं बोलना। क्लियर विनर भाई, क्लियर विनर, ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं भाई। स्टैमिना में एनगोलो कांटे भगा के रुला देगा भाई सामने वाली टीम। हाँ, भगा के हमेशा भाई, हमेशा अभी भी करता है भाई। यस, शॉट्स ले लेते हैं कांटे के शॉट्स ले लेते हैं भाई, यही है ना कांटे के। हाँ, सो कांटे के शॉट्स भाई यहाँ पे हैं। नैकर कांटे के नैकर हैं भाई हमारे पास, जहाँ पे वो प्लेयर्स को रखता है। ये प्लेयर क्या बन रहा है भाई, यहाँ पे कांटे यहाँ पे रखता है भाई, सबको अपनी पॉकेट्स में भाई। कांटे को हम लगा देते हैं, क्रूज की विजन, डे ब्रुयना की स्ट्रेंथ भाई, इसमें थोड़े से मेसी मैजिक की कमी है भाई, थोड़े से। अभी आने वाला है मेसी मैजिक, ये बहुत अच्छा प्लेयर लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी कमी रह गई है। और भाई तुम लोग को पता चल गया होगा, अब हम जाने वाले नेक्स्ट सेगमेंट पे, विच इज लेफ्ट लेग और राइट लेग। मैं एक चीज़ बस बोलना चाहूँगा। लोग बोलते हैं ना कि भाई बाज की नज़र, और क्या बोलते हैं, बाज की नज़र, इसको किसी की चाल, और कांटे का स्टैमिना, इससे तुम कभी बच के नहीं जा सकते भाई। कांटे का ट्रैक, कांटे का भाई डिफेंडिंग, उससे तुम बच के नहीं जा सकते। फैक्ट्स।
अग्रीड भाई। अब हम भाई आ जाते हैं अपने किस पे? लेफ्ट फुट पे। अब देखो भाई ये चीज है, देखो फुटबॉलर हाँ अब आईक्यू हो गया, हाँ स्ट्रेंथ हो गई, हाँ। स्टैमिना हो गया। अभी तक हम देखेंगे हमने बनाया क्या है, एक बार देख लेते हैं। हाँ अभी देखा ना मैंने। देखा है हमने, लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि हमारा डायनामिक्स क्या चल रहे हैं। कि क्रूज का हेड, विजन और विजन और पासिंग तो तू समझ ले हो गया काम। ठीक है, डिफेंडिंग में सबसे बेस्ट। ठीक है, डिफेंड क्या स्ट्रेंथ हो गई स्ट्रेंथ पूरी। वाइज हाँ। बहुत बेस्ट। हाँ। एक ओवरऑल मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। एक प्लेयर जिसका दिमाग बहुत तेज है, पासिंग एकदम भाई परफेक्ट साहब, है। हाँ। एक प्लेयर जिसका स्ट्रेंथ इतनी है कि भाई उसको रोक नहीं सकता कोई, मतलब होल्ड नहीं कर सकता, बॉल कंटेन कर सकता है, डिफेंड कर सकता है। ठीक है, एक प्लेयर जिसमें स्टैमिना है कांटे का कि वो पूरा पिच भाग सकता है। हाँ। अब इस प्लेयर को चाहिए, मेन चीज चाहिए भाई। अब हेडिंग तो हम नहीं दे पाए हैं इसको, देखो लेफ्ट हैंड। अगर ये लेफ्ट हैंड में किसी को दे सकता इसमें होता, हाँ। तो मैं ये देता मैराडोना को। अरे यार, हैंड ऑफ गॉड जो उसने मारा था ना भाई, मजा आ गया था देख के। तो पता है मैं राइट हैंड किसको देता है? किसको? भाई द गोट लुइस सुआरेज भाई। लुइस सुआरेज। और थोड़े से दांत जो होते हैं वो भी लुइस सुआरेज के होते हैं हाँ। भाई। राइट हैंड से घाना के ड्रीम्स को डिस्ट्रॉय किया गया था भाई, भाई लेकिन टीम जीत गई। पेनल्टी मिली भाई, मिस कर दी तुमने। क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बार सोच के देख इस प्लेयर में क्या कमी रह गई। अभी हेडिंग तो देख इसको नहीं हो पाएगी की। ठीक है, तो बाकी चीजें क्या रह गई हैं इसमें? मुझे लगता है एक स्ट्रेंथ हो गई, एजिलिटी थोड़ी चाहिए थी। अब एजिलिटी के साथ हमने ट्रेड ऑफ किया क्योंकि हमने स्ट्रेंथ ली है और हमने स्टैमिना ले लिया है। ये बहुत एक्सप्लोसिव वो लग रहा है भाई प्लेयर। हाँ। और अगर तू देखे जैसे क्रूज है, तो क्रूज का भाई विजन हो गई, उनके पास पासिंग हो गई। वो तो भाई बहुत डेडली कॉम्बिनेशन अभी से हो गया है। पर इसको चाहिए जैसे धमाकेदार चाहिए, धमाकेदार एक वो पावर, मतलब वो मैजिक जो मतलब जिताएगा कैसे? वो मतलब मैजिक की कमी है भाई। जो मतलब जाए कुछ करे। और मैजिक कहाँ से आता है भाई? एक ही से आता है। एक ही प्लेयर है भाई जो गोट है। मैं तो दोनों की बात कर रहा हूं। दोनों की बात है। मैजिक वहीं से आता है भाई। और मैजिक जहां से आता है वो यहाँ लिखा हुआ है। और भाई हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, हम डिस्कस कर सकते हैं। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेट्स गो। लेकिन भाई नहीं भाई, ये भाई ये इतने अच्छे कपड़े लगते हैं ना। मन करता है इसको उठा के पहना दो भाई। पूरा लगा दो भाई। करेंगे, एंड में करेंगे। वीडियो के बाद हम करने वाले हैं ये बैठ के हम पूरा स्टिकर कंप्लीट करेंगे। ये क्या है भाई? इसको किसकी टांग है ये गॉड सेंट भगवान की टांग है। ठीक है, पाई लागू। पैर छू लो यार, पैर छू लो भाई साहब। भाई लेकिन परफेक्ट। अब विजन हो गई, विजन का एग्जीक्यूशन हो गया। पासिंग चाहिए तुमको ड्रिबलिंग चाहिए, तुमको फ्री किक चाहिए, तुमको क्या चाहिए मुझे बताओ भाई। तुम सब कर सकते हो, इससे सब कर सकते हो गया। बस थोड़े पावर शॉट्स की कमी है। और पावर शॉट नहीं, स्ट्रेंथ पावर फुट की कमी है। पावर फुट की कमी है। और पेस बहुत अच्छा पेस बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई। एक सेकंड। क्या? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अगर तुमको स्ट्रेंथ और पेस चाहिए थी तो ये लड़का यहाँ रह गया है भाई। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मेसी के सामने मैं नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा। आगे चलते हैं भाई। अब देखते हैं भाई। देखो, देखते नहीं है। नहीं, एक सेकंड। पावर और पेस चाहिए थोड़ा, मतलब बड़े शॉट्स, मतलब एक्यूरेसी, बिग मोमेंट चाहिए तुमको। De Bruyne, Hazard, Bruno, Bernardo। हमें देख क्या रहा है बे? ये देखने वाली बात है। ये देख किसकी टांग है भाई, बता तो दे भाई एक बार। क्रिस्टियानो भाई पैर की धूल हूँ भाई मैं इसकी। अगर हल्की सी धूल पड़ जाए ना मेरे पे इसके पैर की, भाई मेरी जिंदगी तृप्त हो जाएगी। इतना प्यार करता हूँ भाई मैं इस इंसान से और इसके राइट फुट से। भाइयों प्लीज ऑफ साइड में का सपना पूरा कराओ यार। हमको रोनाल्डो और स्टीवन जेरार्ड से मिलवा दो यार प्लीज एक बार। हाँ, कुछ नहीं तो उनके पैरों की धूल ही पड़वा दो यार थोड़ी बस। चलो भाई। और भाई यहाँ हमने लगा दिया द ग्रेटेस्ट राइट फुट टू एवर एग्जिस्ट इन फुटबॉल।
सही से लगा देता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा नहीं। टेढ़ा लग गया भाई। हाँ, जस्ट लाइक द पेनल्टी ही मिस्ड। ओ भाई क्या सिक लग रहा है भाई। यार सिक लग रहा है यार। भाई देखो यार तुम लोग एक बार इसको भाई भाई, इसको देखो यार एक बार। भाई ये क्या लग रहा है भाई। क्रूज, वैन डाइक, कांटे, मेसी, रोनाल्डो। भाई भाई साहब A1 भाई, A1 ये कर दिया है मुझे लगता है। कर दिया भाई, हमने बना दिया अब भाई। ये सब कर सकता है। अब ये सब कर सकते तेज भाग सकता है ये तेज ड्रिबल कर सकता है। हाँ। ये तेज सोच सकता है। हाँ। ये एग्जीक्यूट कर सकता है। ये डिफेंडर इसको धक्का मार के निकल सकता है। ये जैसा चाहे, ये जितना चाहो उतना भगा सकते हो तुम इसको। ये परफेक्ट प्लेयर है भाई। हाँ। ये आइडियल प्लेयर है। लेकिन हमने एक इनजस्टिस की है एक प्लेयर के साथ। किसके साथ? जो ये दोनों गोट्स के एकदम पास आ गया था, कौन? लेकिन उसको हम कहीं यूज नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन हमने एक चीज एजिलिटी जो मिसिंग है। नहीं, वो है ना, मतलब जोगा बोनीतो। जोगा बोनीतो वो कहीं मिसिंग है। लेकिन अननोइंगली अगर तूने नोटिस किया हो, नहीं नोटिस किया हो, मैंने अभी देखा ये पूरा बन गया। ओ बनाया किसके नाम पे? भाई हमने नेमार के नाम पे बनाया था, मैंने अभी देखा भाई। भाई इसका नाम नेमार है और इसका नंबर 10 है भाई, यही है, ये है वो बंदा भाई। दिस इज नेमार, ये है हमारा नेमार भाई। सो प्राउड ऑफ इट, सो प्राउड ऑफ इट भाई। मजा आ गया भाई। तुम्हें कैसा लगा भाई ये बताओ? जो ये नेमर वाला हुआ ना, मैं तो कह रहा हूँ कांटे का नेकर बदल करके 10 वाली नेकर लगा देते हैं भाई इसमें। नहीं ना? नहीं यार, नहीं, मतलब जस्टिस तो जस्टिस कर दिया है, बट तो वो हमने- 10 के साथ बहुत बढ़िया लगता है भाई ये। बहुत बढ़िया लगता है यार, बहुत प्यारा बनाया यार। मैं तो सो हैप्पी विद दिस, सो प्राउड ऑफ अस जो हमने बनाया भाई। एंड ऐसे ही भाई तुम भी प्राउड करो हमें, और हमें बताओ, हम अपनी टीम बताओ भाई, अपना तुम प्लेयर बताओ। बताओ, अपना ग्रेटेस्ट प्लेयर तुम कैसा बनाओगे वो तुम हमें बताओ। और दिस इज नॉट लिमिटेड टू दिस बुक जो भी हमने यहाँ पे खरीदा है, इसमें लिमिटेड नहीं है। तुम अपने हिसाब से बताओ कि तुम हेड किसका लोगे, टॉर्सो किसका लोगे, शॉट्स किसके लोगे, राइट फुट एंड लेफ्ट फुट किसके लोगे। मतलब रोनाल्डो मेसी ऑलरेडी है, लेकिन तुम अपना बताओ कि भाई अपना बताओ। अगर तुम वो भी रखना चाहते हो रख सकते हो। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम तुमसे चाहते हैं कि भाई एक क्लासिक प्लेयर जो होता है ना, जैसे जिडान और ये सब भी इंक्लूड करके, हाँ, तुम वो अगर बना हमारे सकते हो। ऑप्शंस देखो लिमिटेड हैं। तुम बताओ तुम्हारी परफेक्ट टीम कैसी होगी। हाँ। और इन बेसिस पे ही तुम क्या देना चाहोगे, कैसे Exactly. रेट करना चाहोगे, कौन होगा तुम्हारी परफेक्ट टीम में। यस, ये 1 2 3 4 5 प्लेयर्स हैं भाई। ये 5 प्लेयर्स का तुम्हें बनाना है। और भाई अगर तुम चाहो हम ये भी कर देंगे, अगर तुमने इंस्टाग्राम पे ये चीज़ बना के हमें लिख के डाला, हमें टैग किया OffSideMan OFFSIDEMENN OffSideMan ऑन इंस्टाग्राम, उस पर अगर तुम हमें टैग करोगे ये प्लेयर बना के, तो हम स्टोरी में रिपोस्ट भी करेंगे एंड इस पर हम बातें भी करेंगे आगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर तुम अभी तक बने हुए हो, सो भाई लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब भाई। ये वीडियो जब तक जाएगी हमें नहीं पता कि हमारे 1000 सब्स हुए कि नहीं। हाँ भाई। लेकिन अगर हो गए हैं तो और सब्सक्राइब करो, हमें और आगे ले जाओ। और अगर नहीं हुए तो भाई प्लीज 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत प्यार मिला है, बहुत अच्छा लगा है। एंड वील सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।